नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घरेलू हिंसा की शिकायतों, पूरक पोषण और आपकी बेटी हमारी बेटी योजना से जुड़े 3 पोर्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने 44 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की घोषणा की और चरखी दादरी में बाल भवन की नींव रखी। और सीएम सैनी ने कहा कि हमने हरियाणा की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित किया है। अगर उनके पास शिक्षित पंचायतें हैं तो इसे हासिल करने में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। जब यह कानून लागू हुआ तो 10वीं पास सदस्य ने न रखने वाले परिवारों को अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा सरकार महिलाओं के लिए कई स्वास्थ्य योजनाएं भी चला रही है, जिससे उनकी सेहत सुनिश्चित हो सके। और साथ ही बसंत उत्सव समारोह को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रकृति की सुंदरता और अपने चरम पर है। हवा, पानी, गुनगुनी धूप, हरे भरे सरसों के खेत और खिलते फूल ऐसा महसूस कराते हैं जैसे प्रकृति स्वयं आनंदित हो रही हो। इन सब के बीच में बसंतोत्सव में सभी के चेहरों पर खुशी देखकर उन्हें नई ऊर्जा मिलती है। इस उत्सव के अवसर पर सीएम ने सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रकृति की अनुपम छटा, हर तरफ यह हवा, पानी, गुनगुनी धूप और यह पेड़, लहलहाती सरसों की फसल और इन सब फूलों को देख करके लगता है कि मानो प्रकृति खुशी से झूम रही है। लग रहा है कि प्रकृति अपना श्रृंगार करके बैठी हो। और इस सब के बीच में ये बसंत उत्सव अपने चहकते चेहरों को देखकर भी नव ऊर्जा और का संचार महसूस हो रहा है। मुझे खुशी है आप सबको वसंत उत्सव की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमने हरियाणा के अंदर पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिलाओं को प्रतिनिधित्व किया है। और आज पढ़ी लिखी पंचायतें यदि हरियाणा में हैं तो उसमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। जब ये कानून लागू हुआ, मुझे खुशी है बताते हुए, जब ये कानून लागू हुआ, जब परिवार में कोई 10वीं पास भी नहीं मिला तो फिर ये कहा गया कि घर में बेटी को ले आओ, 10वीं पास बेटी को ले आए। उसमें भी आपकी बड़ी भूमिका रही है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि प्रदेश में महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार उनके सुरक्षा के लिए भी कई योजनाएं चला रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार मिलकर के प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना या फिर मिशन इंद्रधनुष के जरिए हमारी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए टीकाकरण का विशेष हो। हम हर प्रकार से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं और उन्हें बेहतर करने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे खुशी है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ हम उनकी सुरक्षा के लिए भी हमारी सरकार कृत संकल्प है। हर समय आपकी मदद के लिए महिला हेल्पलाइन 191 ये नंबर स्थापित किया गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में 31 महिला पुलिस थाने भी स्थापित किए गए हैं। इन्हें मिलाकर के प्रदेश में कुल
33 महिला थाने हैं। हमने ये भी निर्णय किया है कि पुलिस भर्ती में महिलाओं की संख्या को लगातार बढ़ाया जाएगा और आगे भी हम बढ़ाते रहेंगे। इसी प्रकार बेटियों की शिक्षा के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में कुल 72 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम किया है। उनके नन्हे बच्चों की देखभाल के लिए नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इस समय प्रदेश में 572 आंगनबाड़ी कम क्रच और 273 जन लोन क्रच चल रहे हैं। इसके अलावा 4000 प्ले स्कूल खोले गए हैं। इस साल इनकी संख्या 8000 करने का लक्ष्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर लखपति दीदी योजना की शुरुआत की थी। मुझे खुशी है कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर सूक्ष्म उद्योग करने में सहायता प्रदान की जाती है। भारत माता की आवाज बड़ी कम आ रही है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे बीच में हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी, मेरे कैबिनेट में सहयोगी मंत्री, महिला एवं विकास मंत्री आदरणीय श्रुति चौधरी जी, हमारी स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव जी, ये हमारी दोनों हीरो हैं। श्रुति चौधरी, आरती सिंह राव और हमारी विधायिका कालका से श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, तीनों हीरो हैं हमारी। हमारे पूर्व में विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिला के माननीय अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, लोकसभा का जिन्होंने अंबाला से चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री बंतो कटारिया जी, ओम प्रकाश देवीनगर जी, पंचकुला के हमारे मेयर कुलभूषण गोयल जी, हमारे अधिकारी सुधीर राजपाल जी आईएएस, साकेत कुमार जी आईएएस, मोनिका मलिक जी आईएएस और सभी अधिकारीगण, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज कोने कोने से आई हुई हमारी मातृशक्ति बहनें, माताएं, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मुझे खुशी है कि आज शक्ति स्वरूप माता मनसा देवी के पावन चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मैं मातृशक्ति की प्रतीक हरियाणा परिवार की अपनी सभी
माताओं बहनों को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नमन करता हूं। आप सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमें महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों के लिए संघर्षों और उनकी उपलब्धियों को याद दिलाता है। आज इस अवसर पर मैं देश और दुनिया की उन सभी महिलाओं को भी नमन करता हूं जो समाज, राष्ट्र, मानव समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वास्तव में यह दिन न केवल महिलाओं का सम्मान करने का है, बल्कि उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी है। अगर आज हम दुनिया को सुंदर, सशक्त और सुदृढ़ रूप में देखते हैं तो उसमें महिलाओं का ही योगदान है। यहां तक कि इस संसार के सृजन में, इसे बनाने में भी महिला, नारी का शक्ति का ही योगदान है, क्योंकि जीवन देने की ताकत या तो परमात्मा में है और या माता में है। मुझे खुशी है, हम सब जानते हैं कि किसी भी समाज की प्रगति, वहां की महिलाओं का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं। तो परिवार, समाज और देश सब आगे बढ़ते हैं। आज का दिन हमें याद दिला रहा है कि यदि हमें विकसित भारत का निर्माण करना है, विकसित भारत बनाना है, तो इसके निर्माण में महिलाओं की बराबर की भागीदारी तेजी से सुनिश्चित करना जरूरी है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम भी लैंगिक समानता के लिए कार्य में तेजी लाना है। इसका मतलब यह है कि हमें लिंगानुपात में बराबरी लाने के लिए अपने प्रयासों को और तेज करना होगा। लैंगिक समानता को एक नारा नहीं, एक जन आंदोलन बनाना होगा। हमें तेजी से कार्य करने की जरूरत है ताकि हर बेटी, हर घर महिला को उसकी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाने का अवसर मिले। आज मुझे खुशी है कि मैंने आज 45 आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। नारी, नीति, निष्ठा, निर्णय और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती है। नारी का सम्मान करना हमारी संस्कृति भी है और संस्कार भी है। वेदों में कहा गया है, यंत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तंत्र देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, वहां देवता वास करते हैं। हमारे समाज में नारी को नारायणी और शक्ति का स्वरूप कहा गया है। हमारी संस्कृति में हमने ईश्वरीय सत्ता को नारी
के रूप में माना है। जब हम ईश्वरीय सत्ता को स्त्री व पुरुष दोनों रूपों में देखते हैं तो स्वभाव से ही पहली प्राथमिकता नारी को ही देते हैं। फिर चाहे वो सीताराम हो, चाहे राधा कृष्ण हो, या गौरी गणेश हो, या लक्ष्मी नारायण हो। आज की इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में, जिसमें लैंगिक समानता के लिए कार्य तेजी लाने पर बल दिया गया है, मैं बताना चाहता हूं कि जब हमने प्रदेश की बागडोर संभाली, उस समय लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या के मामले में स्थिति बड़ी चिंताजनक थी। हरियाणा की बेटियों को मारने वाले प्रदेश के रूप में देखा जाता था। मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की है। और जो लिंगानुपात मैं देखता हूं, हम सबको भी मालूम है कि 2014 में 871 था, अब ये 2025 में 916 हो गया है। और आज हरियाणा बेटियों को मारने वाला प्रदेश नहीं, आज हरियाणा की पहचान बेटियों को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के रूप में आज इसे जाना जाता है। मुझे खुशी है, पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में महिलाओं के प्रति वातावरण बदला है और महिलाओं का सम्मान भी पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है। आज हरियाणा की बेटियां खेलों में मेडल भी ला रही हैं और सेना में जाकर के देश की रक्षा भी कर रही हैं। मुझे खुशी है, मैं 2 रोज पहले गुरुग्राम में मैं सीआरपीएफ के कार्यक्रम में गया था। उनका वहां पर दीक्षांत समारोह था। उस समारोह के अंदर जाने का मुझे मौका मिला और जब मैं उसमें गया, पासिंग आउट उनका कार्यक्रम था। उस पासिंग आउट के अंदर हमारी 2 महिला अफसर भी उसके अंदर थी। मुझे खुशी हुई कि आदरणीय मोदी जी ने जो कमीशन आर्मी के अंदर लागू किया है, आज हमारी बेटियां आगे बढ़ करके देश की रक्षा भी कर रही हैं। मैं राजनीति रूप से सोचता हूं तो दुख भी होता है कि माताएं बहनें कितने सालों से कितनी तकलीफ में रह रही हैं। उनकी तकलीफ पहले कभी महसूस ही नहीं की गई, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस समस्या से आने वाले के बाद उस कदम को उठाया कि उन समस्याओं का समाधान अगर किसी ने किया है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे यह भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाया, उन्हें धुएं से आजादी दी, खुले में शौच जाने के अपमान से मुक्ति दी, 3 तलाक के दुख से छुटकारा दिलाया और अब देश की सर्वोच्च संसद में प्रतिनिधित्व का नारी शक्ति वंदन कानून बना करके उनका हक दिया। और अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आबादी को सशक्त बनाने के लिए
अभी कुछ रोज पहले पानीपत की पवित्र भूमि के ऊपर से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया, जिससे हमारी बहनें और सशक्त, हमारी महिलाएं और सशक्त होंगी। मुझे खुशी है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उनका सशक्तिकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है और हमारा संकल्प भी है। आज राज्य में 64,500 स्वयं सहायता समूह कार्यरत है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए ऋण लेने पर स्टाम्प शुल्क में छूट भी दी जाती है। अब प्रदेश में 33% राशन डिपुओं को महिलाओं को देने की शुरुआत की गई है। गत 4 माह में 252 राशन डिपो महिलाओं को आवंटित किए जा चुके हैं। गरीब परिवारों को हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हर महीने केवल 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, ऐसी हमारी बहनें माताएं जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इसका लाभ मुझे खुशी है 13,02,400 परिवार इसके साथ जुड़ गए हैं। शीघ्र ही हमारी और जो बहनें छूटी हैं, हमने कहा है कि उनको भी, उनके खाते को भी इस योजना के साथ लिंक किया जाए, ताकि उन बहनों को भी 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ये पहुंचाने का संकल्प हम पूरा कर सकें। प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के नन्हे बच्चों की देखभाल के लिए भी विस्तृत क्रच नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इस समय प्रदेश में 572 आंगनवाड़ी कम क्रच और 273 स्टैंड लोन क्रच चल रहे हैं। इसके अलावा 4,000 प्लेवे स्कूल खोले गए हैं। इस साल इनकी संख्या 8,000 करने का लक्ष्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर लखपति दीदी योजना की शुरुआत की थी। मुझे खुशी है कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर सूक्ष्म उद्योग करने में सहायता प्रदान की जाती है। प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ये हमारी सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। और मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर अब तक 2 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। नारी शक्ति आज हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि घर परिवार और बच्चों की जिम्मेवारी संभाल रही महिलाएं ड्रोन भी उड़ाएंगी। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अवसर सीएम सैनी ने महिलाओं को दी बधाई। सीएम ने बेटी योजना से जुड़े 3 पोर्टल का किया उद्घाटन। साथ ही सीएम ने बसंत समारोह की भी दी सबको बधाई। 19वें सफाई जागरूकता अभियान का उद्घाटन एमएलए लक्ष्मण यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को दी बधाई। एमएलए ने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव पर भी साधा निशाना, कहा कैप्टन को है भ्रष्टाचार की फाइल खुलने का डर। महेंद्रगढ़ में नगर योजना कार्य विभाग का एक्शन, पंचायत भूमि पर दुकानों का अवैध कब्जा, विभाग ने 17 दुकानों को किया ध्वस्त।
पेहोवा में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने एनआरआई के घर को बनाया निशाना, घर का ताला तोड़कर चोरों ने की चोरी, नकदी लेकर फरार हुए चोर। क्या रंग